व्हाट्सअप गाइस, एक और मजेदार थग लाइफ लाए हैं संबित पात्रा सर की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। मेरे ना यहाँ पे छाला हो गया मुंह पे, तो मैं इसलिए ऐसे दांत बंद शेयर कर दो ताकि कृपा ये भी ठीक हो जाए। बाकी देखते हैं आज क्या क्या सैवेजियत देखने को मिलने वाली है। फेवरेट डायलॉग कर दें कमेंट और कर दो शेयर। 1 2 3 लेट्स गो। अच्छी तरह सुनिए, ओके धमाका है ये। ओके, फिर तो ये रो क्यों रहे हैं? फिर तो इनको आमंत्रण करना चाहिए। देखिए, अगर 4% था, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% और बढ़ जाएगा। और फिर अरविंद केजरीवाल भी ये सब बता रहे हैं आज। तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अगर 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते हैं, मनीष के जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है। 2-4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते। डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है। ऐसी पार्टी है, इतनी नौटंकीबाज पार्टी है। एक ऐसे इस विचारधारा और पार्टी की प्रवक्ता को, जिसने न सिर्फ मुखबरी की अंग्रेजों की, जिसने न सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की, जिसने न सिर्फ 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आकर आज स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हवाला देकर इल्जाम लगाना शुरू करे। बड़ी, मुझे लगता है उसके लिए बड़ी मोटी चमड़ी चाहिए। तू है कौन रे? आश्चर्य हुआ, मोटी चमड़ी इत्यादि इत्यादि, अंग्रेजों के पिट्ठू। आज कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, पता है आपको ईडी के दफ्तर के बाहर क्या नारे लगा रहे थे? काले अंग्रेज देश छोड़ो, काले अंग्रेज देश छोड़ो। काले अंग्रेज, हम काले अंग्रेज हैं। हाँ, सोनिया गांधी से मैं काला हूं, मगर हम काले अंग्रेज हैं हिंदुस्तान में। अंजना जी, इंडियंस आर ब्लैक ब्रिटिशर्स। जो लोग यूरोप से आए हैं, जिनकी अध्यक्षा यूरोप से आई है, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उन्होंने और उनके परिवार ने, स्टीफेनो माइनो ने, पाइला माइनो ने, उन्होंने कौन सा यहाँ बलिदान दिया है हिंदुस्तान के इतिहास के लिए? हम काले अंग्रेज नजर आते हैं। अखिलेश सिंह ने ऐसी बात बोल दी कि संबित पात्रा उनके पीछे पड़ गए। रुक ही नहीं रहे, मैं कैसे जवाब दूं? उठाते हो ना तो 4 उंगली आपके तरफ आती है। प्राची जी, ये कभी भूलिएगा मत। अरे सर, मुझसे मत बात करिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे शिकायत करिए। नहीं, पहले अखिलेश जी, एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगली अपनी तरफ कैसे होती है, ये समझाइए। मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक उंगली उठाता हूँ तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है। आपने कहा एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगली अपनी तरफ हो जाती है। नहीं, मैं, मुझे समझाओ पहले मुझे ये। ना अब तो मैं, नहीं, ये एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ कैसे होती है? पहले तो मैं समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ हो जाता है। 4 उंगली तो मेरा हो ही नहीं रहा है हमारे तरफ, 3 उंगली हो रहा है, 4 उंगली नहीं हो रहा है। अखिलेश जी जरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि 4 उंगली कैसे होता है। गजब। अखिलेश जी जरा वो डेमोन्स्ट्रेशन करिए थोड़ा सा, 4 उंगली कैसे होता है हमारे तरफ। स्वाद लेते हुए अखिलेश जी, वो अभी नहीं समझ में आएगा। अरे अभी अहंकार में 4 उंगली कैसे हुआ? अहंकार में नहीं, अरे दिखा दी, समझा दीजिए ना। मैंने एक उंगली आपकी तरफ उठाया, अब 4 उंगली मेरी तरफ नहीं हो रहा है ना। नहीं, कैसे नहीं हो रहा है 4 उंगली? कल जाओगे। अरे 4 उंगली नहीं हो रहा है मेरी तरफ, मैं क्या करूं अब? नहीं, आप 4 उंगली बोले हैं, आप दिखाइए 4 उंगली बताओ। जाता जी का काफी अच्छा वक्तव्य आया, काफी ज्ञान है उनको राहुल गांधी जी के बारे में। लगता है एक आध बार बैंकॉक साथ ही गई। लोक शर्मा जी, ये किस तरह की टिप्पणी है कि लग रहा है कि बैंकॉक वो राहुल गांधी के साथ गई हैं? इस तरह की टिप्पणी करना कि सुजाता पांडे क्या उनके साथ बैंकॉक गई थी, ये तो गलत भाषा है ना। ये तो बिल्कुल गलत भाषा है। लगेगी मिर्ची क्यों नहीं लगेगी? उमा भारती, ठीक है, लोगों के भाषण सुनिए उस समय के रथ यात्रा, ठीक है, केवल भारत को तोड़ने का काम किया अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक। चड्ढा समझाओ, समझाओ। देखिए चित्रा जी, ये राम मंदिर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अपने अध्यक्ष को लेके कंफ्यूज्ड हैं, और ये क्या अंग्रेज करते रहते हैं, जिसकी अध्यक्षा अभी तक भी यूरोपियन है। सोनिया गांधी कौन से झुमरी तलैया में उनका जन्म हुआ है? ये क्या हमको अंग्रेज बोलते रहते हैं? हम अंग्रेज हैं? अब हमको देखिए, मैं अंग्रेज हूँ न, गजबे हैं आप लोग, गजब है। इटली में रहते हैं और हमको अंग्रेज बोलते रहते हैं, दिन में 5 बार। एंटोनियो माइनो और अंग्रेज हम, अध्यक्षा आपकी एंटोनियो माइनो और अंग्रेज हम हैं। कैसे अंग्रेज हैं हम, बताइए? एंटोनियो माइनो कौन है और हम कैसे अंग्रेज हो गए?
ये सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के लव जिहाद के विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे, चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का उनको काट रखा है ना, सेक्युलरिज्म की मधुमक्खी ने इनको काट रखा है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कैसे अरे कैसे करेंगे आप? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है, वो जो कौन सा था जो मौलाना ने 1000 परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश में, कौन सा मौलाना था जो अभी पकड़ा गया है? वो आपका हाँ गौतम, कोई मौलाना मोहम्मद गौतम। मुझे तो कभी कभी शक होता है, कभी आपको भी कन्वर्ट न कर दिया हो। मुझे तो बिल्कुल शक है, मुझे बिल्कुल शक है। मुझे भदौरिया जी मेरे भाई है मगर मुझे बिल्कुल शक है। आप बुरा मत मानिएगा, मुझे अंजना जी मुझे पूरा शक है ये भदौरिया जी के ऊपर। ये जो मोहम्मद गौतम था जिसने 1000 लोगों को चुपके कन्वर्ट किया है, उसमें एक भदौरिया जी का भी नाम होगा, देखना। ये कोई मोहम्मद उस्मान बन गया था बीच में, सुनने की इसने उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से किसी को मोहम्मद उस्मान बना दिया हूँ। मुझे लगता है ये मोहम्मद उस्मान के भदौरिया भाई तो नहीं है, कहीं भदौरिया भाई तो नहीं है मोहम्मद उस्मान। दोस्तों शोएब जमाई की ऐसी बेइज्जती नहीं देखी होगी। नहीं देखिए, अरे डरता कौन किससे? हम करेंगे आपको। अरे आप कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले आदमी हो यार? 4 फुट के आदमी तुम डराओगे ऐसे? डराओगे भाई, ये 4 फुट का आदमी डरेगा? डर गए, अब ठीक है, ऐसे कैसे डर गए? समझाइए ना, भाषा की मर्यादा ना भूलें, अगर आपकी मेंटालिटी भाषा की मर्यादा ना भूलें। तो कलेजा थर-थर कांपने लगा। किसका कांपेगा? आप बोल रहे हैं कि हम किसी को मारेंगे? हमने कुछ बोला क्या? अमू जी 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं ना। पहली बात तो जहां तक आजादी का जंग है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, इनका क्या अधिकार है? आपके भी दादाजी लड़ रहे होंगे, मेरे दादाजी लड़ रहे होंगे, इनके दादाजी लड़ रहे होंगे। आप बताइए सोनिया गांधी के दादाजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे? ये सोनिया जी के पिताजी तो स्टीफेनो माइनो तो नौकर थे मुसोलिनी के, उन्होंने तो कहा था हेल हिटलर, और खुद जेल में गए थे बाद में जब पूरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो ये खुद कांग्रेस पार्टी के इनके संजय निरुपम ने लिखा था कि वो फासिस्ट की बेटी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप बताइए, ये हमें सवाल पूछेंगे। और फिर हिंदू, ये फिरोज खान के जो यहाँ पर रिलेटिव बैठे हुए हैं, उनके नाती पोते, ये हमसे पूछेंगे हिंदू हम है कि नहीं? जिस सोनिया गांधी ने कहा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, सारा वीडियो है। 700 किसान भाई बहन की डेथ हो जाती है, उस पे आप लोग उसमें आप खेद भी नहीं व्यक्त करते हैं, कॉम्पेंसेशन की बात नहीं करते हैं, मंत्री के रेजिग्नेशन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे आकर ज्ञान पेल बांट रहे हैं कि किस तरीके से मर्यादा होनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अरे बच्चों को प्रजातंत्र मिल जाए, वही हम सबके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आज तो कम से कम इस डिबेट की मर्यादा बच गई, क्योंकि हमारी बहन प्रियंका जी के मुंह से कुछ अमर्यादित निकलने वाला था। फिर शुक्र है उन्होंने ज्ञान बांट। अंजना जी आज शुक्र है कि यहाँ पर अभी प्रियंका जी जो भाषा का प्रयोग करने वाली थी, करते करते बच गई। ज्ञान के बाद जो शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद ज्ञान बांटना बोल दिया। मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करता हूं कि टेलीविजन डिबेट हो चाहे संसद हो, मर्यादा भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप रिवाइंड करके देखिए हमारी बहन क्या भाषा का प्रयोग करने वाली थी, जस्ट कुछ सेकंड के लिए रुक गई। दोस्तों इसमें गौरव वल्लभ की बोलती बंद हो गई। डिग्री के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, मगर ये अपमान है किसी भी डॉक्टर को बार बार ये कहना कि उसकी डिग्री सच्ची है या झूठी है। हम यूपीएससी क्वालिफाइड हैं साहब, ये आपको बता दे। और दूसरी बात यह भी बता दे कि पहले आप सोनिया गांधी जी की डिग्री देख के आइए, जहां वो काम करती थी इटली में, वहां तो पता नहीं कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती थी, उसको भी जरा चेक कर लीजिए। हमें टर्टर कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं भी अगर सोनिया जी को कुछ कहना शुरू कर दूंगा तो इनको आग लग जाएगा, मगर मैं कहूंगा नहीं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो छोटा होता है, मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता हूं। डॉक्टर का काम भी महान है, और सोनिया जी भी जो करती थी इटली में, वो भी अच्छा काम है, कोई बुराई नहीं है। मुझे बताइए ये 15 दिन तक राहुल गांधी कहाँ रहेंगे, किस जगह पे रहेंगे, क्या करने गए हैं वो? इसका उत्तर चाहिए मुझे बिल्कुल इसका उत्तर चाहिए। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी कहाँ है? बीजेपी ये पूछ रही है कि राहुल गांधी कहाँ पर है? बैंकॉक में है, कहाँ है बताइए। अगर हिंदू धर्म के अनुयायी होते तो शादी को और विवाह जैसे दाम्पत्य सूत्र के पवित्र संबंध को समझते। एक औरत की डोली घर आती है और अर्थी वहां से निकलती है, और एक शादीशुदा औरत ब्याहता होने के नाते कहती हूं, जिस
आदमी के नाम का सिंदूर आप मांग में भर लेती है, उसी के नाम से जानी जाती है, आप आत्मसात उसके परिवार को, उसकी संस्कृति को, उसके घर को कर लेती है। दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? अभी इन्होंने कहा कि अगर एक महिला है उसने आदमी के नाम का मांग भरती है, वो तो आदमी के सब गोत्र की और धर्म की हो जाती है। तो इंदिरा जी ने भी तो फिरोज जी से खान साहब से शादी की थी, और एंटोनियो जी ने शादी की राजीव गांधी जी से, तो ये अलग मापदंड नहीं हो सकते। बहुत आश्चर्य हुआ, इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने ब्याहता क्या होती है, मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है, मोदी जी क्या होता है, क्या जाने मंगलसूत्र क्या होता है। क्यों? राहुल गांधी इसके बहुत बड़े विद्वान हैं। शादी में बहुत बड़े विद्वान है राहुल गांधी। मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है, राहुल गांधी इसके कितने बड़े विद्वान हैं। तभी तो पूछ रहा हूँ, बता देना कहाँ पे हैं, बता दे कहाँ पे हैं। जनता जवाब चाहती है। क्यों मुंह खुलवाते, बता दे ना, ये मांग भरना क्या होता है, मंगल, इनको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को पता है ये सब। तो ये है एक बोनस क्लिप, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है, ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं। राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। मजा आया। और मैं ये जो मजा है नहीं छोड़ते। एक वो बढ़िया था, वो क्या करती, ज्ञान पेल। हाँ, बीच में रुक गई। उन्होंने कहा कि भैया रुक गए, बिल्कुल रुक गए वहां पर। और वो उस पे एंटोनियो मारियो पे तो बिल्कुल ही नहीं रुकते उस डायलॉग पे तो उसमें। और वो क्या पूछे, बैंकॉक गए हैं। हमने पूछिए हिसाब तो यही तो राहुल गांधी क्या बोला, विद्वान है इसके, उन्हें क्या सब क्योंकि उन्होंने बोला ना कि मोदी जी को क्या ही पता कि शादी के बाद क्या होते हैं, तो राहुल गांधी को कैसे पता फिर। क्योंकि वो है ना, ये मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस होता है ना, कि उसी टाइम पे अगर कोई वहां से कोई उन्होंने कोई मुझे अच्छा पता है क्या लगता है, हंस के पूरा। मतलब इनका दिमाग ना वैसा रहता है, वो एकदम शातिर पॉइंट मारते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा 4 उंगली कैसे मेरी तरफ। वो बढ़िया था गुरु। क्या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। और फिर उनसे बोला ना कि आप बताओ, तो खैर अभी समझ नहीं आएगा, आपको अभी घमंड है सत्ता का। तो उनने क्या बोला कि वो तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी पूछा करके नहीं, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया, उन्होंने जवाब दिए बीच में, वो ऐसे बात कर रहे थे बाबा ज्ञान दे रहे हो बैठ के। उन्होंने कोई लॉजिकली बात नहीं करी, या फिर कुछ भी तड़कते बढ़ते। उन्होंने तो ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाए। कैसे लगी वीडियो जरूर बताना, और वीडियो शेयर करना ना बोलो। और किनकी तक लाइफ आप देखना चाहते हो जरूर बताएं। बाय, टेक केयर।